ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज भैया से कहा नंदरानी से कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, नामकरण संस्कार बहुत अच्छे से करवाते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो फिर अच्छी बात है, फिर तो हम नगर में सबको बुलाएंगे, बिलौंगा देंगे, गाना बजाना होगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बोले क्यों? बोले अगर कहीं कंस को पता चल गया तो हमारे बच्चों पर मुसीबत आ जाएगी, इसलिए किसी को नहीं बताना है, शोर नहीं करना है, एकांत में जाके अपना काम निकालना है। तो आज गौशाला में सुंदर गोबर मैया ने गोबर लीपा, चौक लगाया और सुंदर वहां पर हवन हुआ। और हवन और पूजन होने के बाद गर्गाचार्य जी ने कहा कि दोनों पुत्रों को लाया जाए। मैया ने कहा कि भैया बाबा कह रहे थे बहुत पहुंचे हुए संत हैं, और हमको तो लगता है कि बाबा पहुंचे कुछ नहीं है, तो खड़िया पलटन बाबा है। आ गया कि हम बहुत पहुंचे हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, क्यों ना इसकी परीक्षा ले लें। तो रोहिणी मैया ने अपना पुत्र मतलब बलराम भैया को नंदरानी को दे दिया, और नंदरानी ने श्री कृष्ण को रोहिणी को दे दिया। कि अगर गर्गाचार्य ये बताते हैं कि ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा तो नंदरानी का है, तो समझ लेंगे कि गर्गाचार्य जी महाराज बहुत पहुंचे हुए संत हैं। मैया अपनी अपनी गोद में लेकर दोनों बालकों को लेकर आके बैठ गए और कहा कि हाँ बाबा, अब आप करें हमारे बच्चों का नामकरण। रोहिणी मैया ने कहा कि हम बड़े हैं, तो पहले हमारे बच्चे का नामकरण करें। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैया को हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, ये सोच रही है कि बाबा कोई पहुंचा हुआ नहीं है, तो पागल बनाने वाला खड़िया पलटन है। चलो मैया को पहले बता देते हैं कि हम भी कोई तपस्वी से हैं। कहा मैया तुम्हारी गोद में जो बालक है वो आपका तो है नहीं, वो तो देवकी का है, और देवकी की जो गोद में है, नंदरानी की गोद में जो बालक है वो आपका है। दोनों मैया बहुत शर्मिंदा हुई, बोली बाबा हमें माफ कर दें, हमने सोचा आप ऐसे ही संत हैं, आप तो वाकई में बहुत कुछ जानते हैं, अच्छी ज्योति से आप हैं। तो तुरंत अपना अपना बालक ले लिया। बोली मैया अब हमारे बालकों का नामकरण करें। तो कहते हैं शुक्राचार्य सुखदेव जी महाराज कि जैसे ही बालकों का नामकरण करना चालू किया तो श्री कृष्ण की ओर देखा सबसे पहले और कहा मैया तुम्हारा बालक जो है वो तो साक्षात कहना चाहते हैं परम परमात्मा है, इनसे ही सृष्टि बनी है, ये जगताधार है, जगत नियंता है, विश्व प्रपंच के एकमात्र ईश्वर यही है, इतना कहना चाहते थे। पर जैसे ही उन्होंने कहा साक्षात भगवान ने कहा कि ये तो पोल पट्टी खोल देगा बाबा कि ये तो साक्षात नारायण है। अगर कह दिया कि साक्षात भगवान है तो भैया भगवान की पूजा पर देखिए कैसी होती है, भगवान की पूजा सबने देखी कैसी होती है। एक मैया थी, मैया के घर पे एक मंदिर था, एक अलवारी में कम से कम 20-25 देवता सब विराजमान कर लिए। मैया का काम था कि सबसे पहले नहा धो के भोग लगाना है देवता का। तो लड्डू हो या पेड़ा हो या बर्फी हो कुछ भी हो, जब तक सभी देवताओं के नाक से वो प्रसाद नहीं लगाते जब तक मैया को शांति नहीं मिलती थी। अगर वो एक पेड़ा लाई 25 मूर्तियों को लगाना है तो उसी पेड़ा में ऐसे सबकी नाक पर थोड़ा थोड़ा लगा दिया, और फिर सुबह 2 अगरबत्ती, शाम को 2 अगरबत्ती लगा के भगवान की लगा दी, पर्दा बैठे रहे। तो भगवान ने कहा अगर हमको इसने कह दिया बाबा ने कि साक्षात भगवान है तो फिर तो हमको अलमारी में बैठा दिया जाएगा, और हम आए हैं माखन खाने, मिश्री खाने, और कहीं हमको भगवान बना दिया तो भैया फिर तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी। तो भगवान ने तुरंत इशारा किया कि बाबा क्या करना चाहते हो।
बाबा ने कहा क्या करें? बोले साक्षात भगवान ना कह के कुछ और कहो। और बाबा की तो लगी समाधि। मैया बोली कि ये बाबा कैसा है, इसका तो मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई। क्योंकि जब उन्होंने कहा ये तो आपका बालक साक्षात, इतना ही तो कह पाए थे, भगवान ने भ्रम लगा दिया, तो मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई। अब दोनों मैया जो रोहिणी और नंदरानी थी, उन्होंने आपस में चर्चा की कि भैया बहुत देर हो गई, हम सोच रहे कुछ अच्छा विचार करके सोच के बताने वाले हैं, लेकिन ना तो पलक झपक रही है, ना सांस चल रही है, ना मुंह, पता नहीं क्या हो गया। और वो चले गए समाधि में। समाधि भी 4-5 प्रकार की होती है, ध्यान समाधि, मग्न समाधि, तो त्राटक समाधि। बाबा चले गए त्राटक समाधि में, ना तो उनको श्वास का ध्यान, ना पलक झपकाने का, ना अपने शरीर का। भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मुंह तो खुला ही है, आंखें खुली हैं, सांस बंद हो गई। भैया ने कहा कि बाबरे को अगर मरना ही था तो कहीं और जाके मर जाता, इसने नामकरण तो कुछ किया नहीं और मर और गया, हमको हत्या लगती फिरेगी। अच्छा बाबा तुमने कोई ज्योतिषी लाई। बाबा ने कहा कि हमें क्या पता है ऐसा बाबा है। मैया ने उनको जोर से, दोनों मैयाओं ने हिला दिया, और जैसे हिल गए तो एकदम बोले कि हाँ भैया। अरे बोले बाबरे बाबा तुम्हारा राम भलो करे, तुम जिंदा हो, नहीं कि पता चलता तुम मर गए तो हमको तो हत्या लगती। अरे नहीं भैया, हम सोच रहे थे कि आपके बालकों का नाम क्या रखें। अरे बाबा थोड़ा सा जल्दी सोच लेते, हमने तो पता नहीं तुम्हारे बारे में कैसा कैसा सोच लिया कि मन को नहीं लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, महाराज इस तरह भगवान ने जब गर्गाचार्य जी को बताया तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि पहला पुत्र जो है रोहिणी की गोद में, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद बलंबला। जो रोहिणी का पुत्र है वो बल में अधिक बलशाली होगा, इसलिए उसका नाम बलराम होगा। और देवी एक बात और समझ लो, इनका नाम बलराम तो होगा ही, लेकिन इनका कभी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में भी इनको भेजा गया था, इसलिए इनका नाम दूसरा होगा संकर्षण, है ना। जेल में जब बंद थे तो 7वां जो गर्भ था भगवान की माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, तो इनका नाम संकर्षण भी होगा। और जो दूसरा पुत्र है उसका नाम तो श्री कृष्ण होगा। बोले मतलब? बोले इनका पहले जो जन्म हुआ था उसमें एकदम ये श्वेत थे, फिर दूसरा जन्म जब हुआ तो इनका कलर था रक्त, जब तीसरा जन्म हुआ तो थे पीले, और अब इनका जो भी वर्ण है वो सांवला है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। आज दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। मैया ने गर्गाचार्य को बहुत सारा धन दिया और बाबा को प्रणाम किया। आज दोनों कन्हैया और बलराम मैया के सानिध्य में खेलना चालू कर दिए, और जैसे खेलना चालू कर दिए तो वृंदावन की तो भैया फिर वही लीला है। भगवान ने कहा हमारा कार्य प्रारंभ करो। अपनी भैया उन्होंने बाल मंडली चालू प्रारंभ कर दी बनाना, छोटे छोटे सखा, और सभी सखा मिल गए आपस में। बोले भैया हमारे सरदार कौन हैं? बोले हमारे सरदार हैं श्री कृष्ण। तो सभी सखा के सरदार बन गए कौन? कन्हैया। अब कन्हैया ने माखन लीला प्रारंभ की, क्योंकि माखन लीला ही में तो सब कुछ है। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं इन लीलाओं को देखकर हमको आश्चर्यचकित नहीं होना है, हमको इन लीलाओं का आनंद लेना है। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। आज तो भैया ब्रज में भगवान ने लीलाएं प्रारंभ की।